धीमा होने लगेगा और तब मैं अपनी ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूं। इस पत्थर की मदद से मैं ज्यादा आसानी और तेजी से तल तक पहुंच सकता हूं। यहां रहने वाले आदिवासी तो अपने खाने के लिए मूंगे की चट्टान पर इतना ज्यादा निर्भर करते हैं कि वो एक बार में 5 मिनट तक सांस रोकना सीख लेते हैं। वो 40 फुट की गहराई में जाकर अपने बर्छे से मछलियों का शिकार कर लेते हैं। नीचे का नजारा लाजवाब है। वहां काफी हलचल है। इस पत्थर ने मेरी बहुत मदद की है। चलो फिर से चलते हैं। मूंगा यानी कोरल पॉलिप्स नाम के करोड़ों सूक्ष्म जीवों से बना होता है। वो साथ मिलकर ही चट्टान का कंकाल बनाते हैं। मूंगे की इस चट्टान पर 2000 से ज्यादा किस्म की मछलियां रहती हैं। कुछ तो मूंगे खाती हैं, लेकिन कुछ उसकी आड़ में दूसरी मछलियों से बचती हैं। ऐसा लगा कि मूंगे की चट्टान से एक क्रेफिश का बाहर निकला हुआ एंटेना देखा है। कोशिश करूंगा कि यहां से उस पर नजर रखूं। जैसे ही मौका मिले मैं उसे पकड़ लूंगा। अब मैं अपनी सांस ज्यादा देर तक रोकने लगा हूं। वो क्रेफिश किसी पत्थर के नीचे छिपी है और वहां से मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। वो भी बिना लड़े बाहर आने को राजी नहीं है। बहुत तेजी से पूंछ हिलाती वो बच निकली। उल्टा तैरते हुए क्रेफिश अपने दुश्मन पर नजर रख सकती है। पकड़ लिया था। मेरे बर्छे की एक नोक भी टूट गई। वो बिजली की तेजी से मेरे सिर के सामने से निकलकर भाग गई। हाथ में आकर निकल गई। बहुत करीब थी। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मेरी आंखें जलने लगी हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद मैं अपने खाने को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इतनी बड़ी क्रेफिश मेरे लिए अच्छा खासा खाना हो सकती है, लेकिन टूटे बर्छे और जवाब देते फेफड़ों की वजह से उसके कवच को तोड़ पाना अब मुश्किल लग रहा है। लेकिन पुरानी कहावत है, मेहनत का फल मीठा होता है। काफी बड़ी क्रेफिश है। बहुत छटपटा रही है। अब इससे पहले कि ये यहां से निकलकर भागे, इसे किनारे लेकर जाते हैं, वरना ये बर्छे से छूट जाएगी। मुझे क्रेफिश बहुत पसंद है। इतनी देर तक पानी में रहने के बाद मैं अपना पसंदीदा खाना खाने को बेताब हूं। इस तरह डाइव लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत मजा आता है ये सब करने में। इससे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। घर पर मेरे बच्चे अक्सर इस बात का मुकाबला करते हैं कि पानी में सबसे ज्यादा सांस कौन रोक सकता है। मैं लगातार अपने परिवार और दोस्तों को याद करता रहता हूं। ये उम्मीद ही एक सर्वाइवर का जिंदा रहने का हौसला बनाए रखती है। ये पक चुकी होगी। जरा इसकी पूंछ तो देखिए। ताकत, मीट और ढेर सारी एनर्जी। जंगलों में इससे अच्छा खाना तो नहीं मिल सकता। इससे ताकत भी मिलेगी और इसका स्वाद भी कमाल का होता है। आज तो बहुत मजा आया। सुनसान